I thank God for the privilege God has given me to share this word. प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ ये सौभाग्य उसका वचन बांटने के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। I want to share for what God is teaching me for my own need. मैं आज बांटना चाहता हूँ जो परमेश्वर मेरी स्वयं की ज़रूरत के स्थान पर मुझको सिखा रहा है। And as one godly man said like this, और एक ईश्वरीय जन ने इस प्रकार कहा, for believers this world is not a playground, और विश्वासियों के लिए ये संसार जो है वो खेलने का मैदान नहीं है, it's a battleground. लेकिन वो एक रणनीति या युद्ध करने का मैदान है। As a Christian we live in this earth, और एक मसीह होने के नाते संसार में हम रहते हैं we will be going through various trials and struggles and difficulties. और बहुत सारे परीक्षाओं से, परीक्षणों से और तकलीफ़ों से हम गुजर सकते हैं। We all of us will be going through. That's what God's word says. और हम इन सारी चीज़ों से गुजरेंगे, यही परमेश्वर का वचन कहता है। There is no one can escape as long as we are in this earth. और जब तक हम इस संसार के अंदर है, हम में से कोई भी इसमें से नहीं छूट सकता। Jesus himself said there will be in this world there will be lot of tribulation. Only in me you will find peace. और यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि संसार के अंदर बहुत सारे क्लेश तुम्हें होंगे, लेकिन मुझ में तुम उस शांति को पाओगे। Do not be anxious about tomorrow, for tomorrow has its own trouble. और कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल के लिए कल के दुख काफ़ी है। So that's what we see, that Jesus himself has told us that we ought to be prepared for all the challenges what we go through. और यीशु मसीह ने पहले ही हमें इस बारी सारी बातों में चिताया है कि हम सारी परीक्षणों का सामना, क्लेशों का सामना हम करेंगे आगे। Even Paul himself encouraged and strengthened the disciples, saying that we through many tribulation will be entering the kingdom of God. और पौलुस भी इसी प्रकार अपने भाइयों और विश्वासियों को प्रोत्साहित कहता है कि बहुत क्लेशों और परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। Peter also encouraged each one of us in 1 Peter 4:12 that we when we go through trials we should not feel that as if something strange happening to us. और पतरस भी अपने शिष्यों को इसी प्रकार कहता है कि जब हम उस दुख रूपी अग्नि से परखे जाते हैं तो हम इसको अनोखी बात न समझें। God allows us, each one of us, to go through various ways, various trials. और परमेश्वर स्वयं अनुमति देता है ताकि हम अन्य अन्य प्रकार के उन परीक्षाओं से गुजरे। Without his permission nothing happens. और उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। When he allows those trials, जब वो उस परीक्षाओं की अनुमति देता है, not to break us, to make us. और लेकिन हमको तोड़ने के लिए नहीं, पर हमको बनाने के लिए वो होता है। He can turn all those trials into blessing to people. और वो हमारे सारे परीक्षाओं को अन्य लोगों की आशीष के अंदर बदल सकता है। Sometimes we look into people. कई बार हम लोगों को देखते हैं, This brother, this sister are such a blessed people. और ये भाई और बहन कितने आशीषित भाई या बहन हैं। They are very good encouraging to us. और कई हम सोचते हैं कि ये भाई कितने हमें प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं। But definitely all those brothers sister might have gone through various trials. That's how God prepared them. और निश्चय ये भाई और बहन जो है बहुत सारे परीक्षाओं से होकर गुजरे, इस प्रकार वे परमेश्वर के लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण ठहरते हैं। When we go through such struggles, God will not leave us alone. जब हम उन संघर्षों से गुजरते हैं, परमेश्वर हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता है। God has given all the provision to face all the challenges in our life. और परमेश्वर ने हमें इन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे जीवन में एक प्रयोजन दिया है। He has given his own son as a perfect example for us. और उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में हमको दिया है। He learned the obedience through various sufferings. और बहुत सारे दुखों के द्वारा उसने आज्ञाकारिता को सीखा है। He got perfected through sufferings. और वो उन दुखों के द्वारा सिद्ध बना। That's how he became a source of salvation to each one of us. और उसी प्रकार वो हम सबों के लिए उद्धार का एक स्रोत बन गया। Today he is a Emmanuel, he is with each one of us. और वो आज हमारे लिए इमानुएल जो हमारे सबके साथ है। He has given his Holy Spirit to comfort us as we go through. और जब इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, पवित्र आत्मा हमको दिया गया हमको सांत्वना देने के लिए। He has given his wonderful words. The Bible also he has given wonderful promises to face those challenges. और इन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए उसने अपने अद्भुत वचन और अद्भुत प्रतिज्ञाओं का हमको दिया गया है। God has given church and every brother sisters. और परमेश्वर ने हमको कलीसिया और हर भाई और बहन को दिया है। God has given so that we can find encouragement all when we go through all those things. और ये भाई बहनों को इसलिए दिया गया है ताकि इन परिस्थितियों से गुजरते हुए हम प्रोत्साहन को, सांत्वना को प्राप्त कर सके। Some of us already might have gone through, or some of us may be going through now. और हम में से कई लोग उससे गुजर चुके होंगे, कई लोग होंगे जो उसमें से गुजर रहे हैं। If you feel have not gone through, you'll be going through in coming days. अगर शायद इसमें से आप नहीं गुजरे तो आने वाले दिन में शायद आप गुजरेंगे। The Bible says in 2 Timothy 3:12, everyone who desires live a godly life. और दूसरा तीमुथियुस 3:12
12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हर व्यक्ति जो ईश्वरीय जीवन जीने की इच्छा रखता है वे सताए We जाएंगे। all here because we have the desire to live a godly life and to become like Jesus और Christ. ये इसीलिए क्योंकि हम सभी के अंदर एक ईश्वरीय जीवन जीने की और यीशु के समान बनने की एक इच्छा हमारे अंदर है, Even those desire is from Him only. और ये इच्छा भी केवल परमेश्वर की ओर से ही हमारे अंदर है। Even this desire and willing to live such a godly life, we will be going through many persecutions. और जब ये इच्छा परमेश्वर के लिए एक ईश्वरीय जीवन जीने की हमारे अंदर होती है तो बहुत सारे सताव से होकर हम गुजरते हैं। But what we can do when we go through our struggles or trials in our life? और लेकिन हम क्या करते हैं जब उन सताव से, इन तकलीफों से होकर जब हम गुजरते हैं? If we trust God, हम केवल परमेश्वर पर भरोसा यदि रखें, He can turn all our trials into a blessing to many. वो सारी हमारी परीक्षा उन परिस्थितियों को आशीष में बदल सकता है औरों के लिए। Today I want to share something, a good example which we find in Bible. और एक उदाहरण जो बाइबल में, एक उत्तम उदाहरण बाइबल में पाया जाने वाला, उससे मैं बांटना चाहता हूँ। The man who went through many trials. और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे परीक्षाओं से, दुखों से होकर गुजरा। Amos chapter 5 verse 19 it says like this. और आमोस की पत्री उसका 5 उसका 19 वचन, A man was fleeing from the lion. A man was fleeing from lion और जैसे एक कोई सिंह से कोई व्यक्ति जो भागता है to escape for his life. और अपने जीवन को बचाने के लिए, Somehow he escaped. और कुछ लोग उससे भाग जाते हैं। Then he thought I am escaped from lion. Then he was standing there. और वहां पर वो सोचता है कि अब मैं सिंह से भागकर तो बच चुका हूँ। वहां पर जब वो खड़ा होता है He saw the bear coming. और वहां देखता है कि अब भालू आ रहा है। Now you don't know what to do. He was running, fleeing away from bear. और वहां वो उसको नहीं पता क्या करना है। वो उस भालू से अपने आप को बचाने के लिए दौड़ता है। Finally escaped. He went into his house. और वो अंत में वहां पर आकर एक घर के अंदर आकर बैठता है। He closed the door. He was relaxing. और वहां पर अपने दरवाजे को बंद करके आराम से उस घर में बैठता है। Then snake comes and bites. और वहां पर एक सांप आकर उसको डसता है। What we find that the trials after trial always will go through. और यहाँ पर हम क्या ढूंढते हैं कि एक के बाद परीक्षा जो है वो आती रहती It's है, never ending. वो कभी खत्म नहीं होती। But God in His grace, He will help each one of us. लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह में हम सबों की सहायता करता है। As we read in Amos 5:19. जैसे आमोस 5:19 में हमने पढ़ा। Similarly, that man of God, we know all about him, David. और हम दाऊद के बारे में भी, जो परमेश्वर का जन, उसके बारे में जानते हैं। Man after God's own heart. और परमेश्वर के हृदय के अनुसार का वो व्यक्ति था। He went through so many trials in his life. और बहुत सारे अपने जीवन के अंदर परीक्षाओं से, दुखों से होकर वो गुजरा। We all know that even he was anointed by Samuel. हम सभी जानते जब शमूएल से उसका अभिषेक हुआ, Parents himself forgotten him. उसके माता पिता स्वयं दाऊद को भूल गए। There was no acceptance at the house. और उसके घर के अंदर उसको कोई स्वीकार नहीं He करता was था। rejected by one family. अपने स्वयं के घर के लोगों के द्वारा ही उसको तिरस्कार किया गया था। He got anointed. After that, we all know that he victory over Goliath. और हम जानते जब उसका अभिषेक हो, उसके बाद गोलियात के ऊपर उसने विजय पाया। In spite of the anointing and having victory over Goliath, और उस अभिषेक के बाद उसने उस गोलियात के ऊपर विजय को प्राप्त किया। still he could not settle in his life. और लेकिन उसके बाद भी अपने जीवन के अंदर वो सेटल नहीं हो पाया। The trials continued in his life. और उसके जीवन में वो परीक्षा निरंतर चलते He रही। thought, I am not accepted at home. At least outside in the world, I will be accepted. उसने सोचा होगा शायद घर में मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, बाहर तो लोग शायद मुझे स्वीकार जरूर करेंगे। But in the country also not accepted. लेकिन उस देश के अंदर भी उसको स्वीकार नहीं किया We गया। all know that Saul was after his life. और हम जानते हैं शाऊल उसके पीछे था। Saul being king and being father-in-law, और यहाँ पर वो जो शाऊल जो है वो राजा होता था, उसका ससुर होने के बावजूद भी he was tried to kill him. We all know that. हम जानते कि वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था। Almost he took 3,000 people just to kill one David. और उसने शाऊल ने 3,000 लोगों को अपने साथ लिया ताकि वो दाऊद को मार सके। He has to flee away from his own country. और अपने खुद के देश से उसको भाग जाना पड़ा। Earlier he thought he will somewhere wander the neighboring countries. और उसने सोचा कि शायद बाहर के अन्य पड़ोसी देश में जाकर वो भाग जाएगा। There also you find he was challenges in his life. और वहां पर भी उसने देखा कि उसके जीवन में बहुत सारी चुनौती उसने देखी। The Philistines were about after him to kill him. और फिलिस्ती लोग जो थे उसको मारने के लिए उसके पीछे थे। Syrians were after to kill him. और सीरिया के लोग उसके पीछे उसको मारने के लिए थे। Moabites. और मोआबी। Like that, wherever he went, he faced so many challenges. He could not settle one place. और इसी रीति से जहां जहां गया वहां विरोध का सामना उसने किया और वो अपने जीवन में कहीं पे सेटल नहीं हो पा रहा था। Saul also always keep tracing after him wherever he is gone. और जहां कहीं दाऊद जाता था, शाऊल हमेशा उसका पीछा करता था। Finally, he reached the place called Ziklag. और अंत में वो एक जिकलाग नाम की जगह पर पहुंच गया। That's a story we read in 1 Samuel chapter 30. और पहला शमूएल उसका 3 अध्याय में इसको हम पढ़ते हैं।
I don't want to read all those verses. और सारे उन वचनों को मैं नहीं पढ़ना चाहता, Only what we need for our learning. और जो हमारे सीखने के लिए है उन्हीं वचनों को हम पढ़ेंगे। So verse 1, can read brother. Verse 1 and 2. और उसका पहला शमूएल 30 अध्याय उसका 1 और 2। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बच्चे जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। Yes. Here we read what happened in Ziklag. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सिकलग में क्या हुआ। They had gone out nearby for their raiding. और यहाँ पर वो जब आगे बढ़ते हैं वहाँ पर, Then by the time the Amalekites came, और जब वहाँ पर अमालेकी आ जाते हैं, they came and stole, they took away all the living being, humans and all the animals and everything. और अमालेकी आके उनके सारे जो जीवित प्राणी थे, क्या वो पशु थे, स्त्री थे, छोटे बड़े जितने बच्चे, सबको बंदी बनाकर लेकर गए। And whatever they cannot take and carried away, और जो बातें वो नहीं लेकर गए वो उसने छोड़ दिया। they destroyed by fire completely, nothing left out. और उसको उन्होंने आग से जला दिया, कुछ भी वहाँ पर नहीं छोड़ा। When David and his all people came back, और जब दाऊद उसके जन वहाँ पर वापस लौटते हैं, and they saw that nothing left and everything was distressed and disturbed. और यहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ भी वहाँ पर नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ वहाँ पर पूरी तरह से जला दिया गया है, सब कुछ चला गया है। They don't know what to do. उनको नहीं पता था कि अब क्या करना है। And we read that further that they were crying throughout the night. और वहाँ पर हम देखते आगे कि वो क्यों चिल्ला कर रात भर वे रो रहे थे। They cried so much, there is no enough strength to cry further. इतना अधिक वे वहाँ पर लोग रोते हैं कि उनमें अब रोने की शक्ति नहीं होती है। There are times we also might be going through similar situation. हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे हालात हो सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों से हम गुजर सकते We हैं। go through so much that we cannot tell anybody. हम इतने अधिक परिस्थिति से गुजरते होंगे, शायद हम किसी को बता भी नहीं सकते We होंगे। don't even have strength to pray even. और यहाँ तक हमारे पास वो शक्ति या बल भी नहीं होती कि हम प्रार्थना कर सके उन बातों के We लिए। cannot tell anybody, please pray for me. किसी को हम बता शायद नहीं पाते कि मेरे लिए प्रार्थना करिए आप। And such time what we should do. और उस समय में हमको क्या करना चाहिए? That's where there's one thing we should remember, और एक ऐसे समय में एक बात हमको याद करना है, that there is one person, Jesus, is interceding for us all the times. और एक व्यक्ति यीशु मसीह जो हमारे लिए हमेशा हर समय मध्यस्थी करते रहता है, And in the spirit also within us, groaning and mourning and praying on behalf of us. और हमारे लिए हमारे भीतर जो पवित्र आत्मा जो हमारे लिए विनती करता है। Then after that what happened here? और उसके बाद यहाँ क्या होता है? David, after verse 6 we can read, और 6 वचन से आगे वहाँ लिखा है, verse 6. और 6 वचन, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। Yes, we see that David got into much more distress and depression. और यहाँ पे दाऊद देखते कि बड़े संकट में वो पड़ गया, You don't know what to do. उसको नहीं पता अब क्या करना चाहिए। These are the people who are with him, was helped by David many times. और ये ऐसे लोग उसके आसपास थे जिन्होंने दाऊद से बहुत बार मदद को, सहायता को प्राप्त किया था। About these people who are with David is written like they are worthless and wicked people. और यहाँ पर जो लोग थे जो पूरी तरह से ऐसे लोग थे जो बुरे थे, Yet David was so kind enough to take care of them, take care of their need by doing lot of things for them. और ऐसे निकम्मे और बुरे लोगों को फिर भी दाऊद ने उनके लिए बहुत सारी अच्छी भली बातें करके उनको अपने साथ लिया था। When such time came, even though in spite of David lost his own families, और यहाँ तक उसके पूरे परिवार के द्वारा भी वो इनकार गया था। now the situation is like that everybody took the stone and tried to kill him. लेकिन अब परिस्थिति यहाँ पर है कि हर व्यक्ति पत्थरवाह करने के लिए पत्थर को उठाता है। How the Israelites like went against Moses like that one couple of times. और कई बार जैसे इस्राएली मूसा के विरोध में थे, उसी प्रकार यहाँ पर परिस्थिति है। Yes, David we see he going through very much distress in his life. और यहाँ पर जैसे देखते दाऊद बड़े संकट में वो पड़ा। But one thing what David did is और एक चीज जो दाऊद ने यहाँ की, he got strengthened in the Lord, in his God. और अपने परमेश्वर में, यहोवा में उसने अपने आप को हियाव बांधा या बल प्राप्त किया। That's what we all need to know, I need to do in my life. और यही मुझे मेरे जीवन में करना है। There is no help from any human being or any sources. और कोई स्रोत से, अन्य लोगों से मानवीय जब सहायता नहीं होती We है। have a living God, our Father. और हमारा एक जीवित परमेश्वर है जो हमारा पिता है। We can pour out our heart. हमारा हृदय हम उंडेल सकते हैं उसके सामने। He is always ready to help us and strengthen us. और हमेशा हमारी मदद करने के लिए, हमको बल देने के लिए वो तैयार है। Even we know about Anna's story also.
Hannah. और हन्ना के बारे में हम उस कहानी को जानते हैं। She cried, she poured out her heart to God. और उसने अपना पूरा हृदय परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, Definitely God hears those prayers. और निश्चय ही परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। After David got strengthened that I can do all things through God who strengthens me. और जब दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर ने हियाव बांधा और उसने देखा कि परमेश्वर की सामर्थ्य से अब सब कुछ वो कर सकता है, And God tried to help him, और परमेश्वर ने दाऊद की सहायता वहां gave की, him solution. उसको वहां पर एक सुझाव दिया। Because he asked God what to do, how to go about this. और उसने परमेश्वर से पूछा कि मुझको कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए इस हालात में। And God gave a wonderful promise to him. और परमेश्वर ने एक अद्भुत प्रतिज्ञा उसको वहां दी, You will restore everything whatever you have been lost. और वहां पर वो कहता है जो कुछ तूने वहां पर किया है उसको तू वापस लौटा ले आएगा। Then having such a wonderful promise from God, और इतना अद्भुत प्रतिज्ञा परमेश्वर से पाने के बाद you don't know which direction to go now, अभी उसको नहीं पता कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, where to go. कहाँ जाना है। Then that's how. Then they just moving forward. और इसी प्रकार वो आगे बढ़ रहे थे। And before that, there were only 400 people that decided I'll go with David. और वहां पर केवल 400 लोगों ने निर्णय लिया था कि वे दाऊद के साथ The जाएंगे। 200 people maybe they're weak and they're sick, they're tired and they don't know what to do, how to go and fight and all. और 200 लोग वहां पर बहुत थके मांदे थे, उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, वे कैसे लड़ाई करनी चाहिए, नहीं पता। They stayed back, they took care of the baggages. और वहां पर वो पीछे रह गए, वहां पर जो भी उनका माल सामान था उसकी रखवाली करते As हुए। David goes along with the 400, और जैसे दाऊद उन 400 लोगों के साथ आगे बढ़ता है, they find one man lying down and battling for his own life. और वहां पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था जो अधमुआ था, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष करते वहां पर उनको मिला। That was Egyptian, a slave of Egyptian, a slave it says. और वहां पर वो एक मिस्री था जो एक गुलाम था। The master of him, when the people who came from Amalekites, जो अमाली के लोग आए थे, when he got wounded, the slave got wounded. और जब ये मिस्री जो है उसको वो घायल हो गया, The master left that wounded slave there only and left run away. और वो स्वामी जो है वो घायल हुआ जो सैनिक जो उसका लोग गुलाम जो था उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। Now David stopped there. दाऊद वहां पर रुकता है, He himself in big need. और वो स्वयं एक बड़ी जरूरत में है। He comes as some person who comes in the need. और वहां पर एक ऐसे व्यक्ति के स्थान में आता है जो एक जरूरत के स्थान पर है। That's how God arranges and brings some people who are in need. और वैसे ही परमेश्वर हमारे सामने ऐसे लोगों को लेकर आता है जो जरूरतमंद है। Even though we go through various challenges and trials and difficulties such time also, और यहाँ तक कि बहुत सारी चुनौतियों, परीक्षाओं से, उन हालातों से, तकलीफों से होकर हम स्वयं गुजरते हैं, God brings someone who is needy. लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे सामने ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो जरूरतमंद है। That's how God tests how my attitude, my heart towards that person. और वैसे ही परमेश्वर मुझे परखता है कि उस व्यक्ति के प्रति मेरा रवैया, मेरा स्वभाव क्या है। Here we see David took care of him and they fed him. और यहाँ पर हम दाऊद देखते कि उस व्यक्ति को, उस मिस्री का उसने ख्याल रखा, उसको भोजन खिलाया। Once he is restored his spirit, और जब वो पूरी तरह से तरोताज़ा हो गया, the same man who have been helped और उसी व्यक्ति के द्वारा उसकी मदद होती है, become a source of blessing to David. और वहाँ पर दाऊद के लिए वो आशीष का कारण बन जाता है। There's a man, through that man only they come to know which direction the people came from. और उस मिस्री के द्वारा ही दाऊद जान पाता है कि वो सारे लूट में ले गए लोग किस दिशा में आगे बढ़े थे। And that's how we read further story. और उसी प्रकार हम आगे कहानी को पढ़ते हैं। They go and get restored. They go and fight and restore everything alive. और वहाँ पर आगे बढ़कर लड़ाई को, युद्ध को करके सब कुछ वो वापस पुनर्स्थापित, वापस लौटा ले आते You हैं। can read verse 18 and 19. और 18 और 19 में वहाँ लिखा है, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उनमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। Yes. You will see that everything restored, nothing left out, as God promised. God kept his promise and God enabled David to get everything back. और यहाँ पर सब कुछ वो वापस लेकर आते, ऐसी कोई बात न रख छोड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी थी उसके अनुसार सब कुछ परमेश्वर ने दाऊद को मदद किया, सक्षम बनाया कि वो सब कुछ लौटा ले आए। They would not only they would not only restore all those lost. और यहाँ पे केवल जो कुछ खोया था उतना ही प्राप्त किया, उतना नहीं, They got more spoils out of them. लेकिन वहां से और भी ज्यादा उनका माल सामान उन्होंने लूट लिया। They brought so much
और उतना अधिक वहां से वो लेकर आए After coming back, there another issue comes there. और वहां पर वापस लौटने के बाद और एक वहां पर समस्या आ जाती है। And David want to distribute all those things even to the 200 who did not come for a war. और दाऊद जो है वो 200 लोग जो थके मांदे थे उनको भी वो जो नहीं आए थे युद्ध में उनको भी वो सब माल सामान संपत्ति को बांटना चाहता था। The others people who already went along with David, they were not willing. और दाऊद के साथ जाने वाले 400 लोगों ने उनकी इच्छा नहीं थी कि वो उनके साथ बांटा जाए। These people did not do anything. We went and fought and why how we can give to these people? और हम लोग आगे जाके हमने लड़ाई की और युद्ध किया, ये लोग तो कुछ नहीं किया, कैसे हम इनको सारी चीजें दे सकते हैं। But David, after man's God's own heart, और दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति कहता है, he said nothing doing. We will give equally. और ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम बराबर का हिस्सा उनको हम देंगे। Sometimes we also similar situations we face. और इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना हम करते हैं। And some of us may be as a man will be going out working outside, और हम कई बार जो पुरुष जो है हम बाहर काम करने के लिए जाते हैं, making for our livelihood. हमारे खुद के जीवन को आगे करने के लिए। Our wife may be at home taking care of the home needs, और हमारी पत्नी घर की सारी ज़रूरतों के लिए शायद वो घर पर रहते हैं washing the vessels, और बर्तन को धोते हैं clothes. और कपड़ों को। Like that, she will be taking care of the home, being at home. और वो घर पे रह के घर की सारी चीज़ों का ध्यान वो रखते हैं। Yet sometimes we feel men are superior and women are inferior. और इसी कई बार हम सोचते हैं कि इसलिए बाहर पुरुष जाते हैं कमाने के लिए तो वो सर्वोत्तम है और घर पे स्त्री जो रहती है वो छोटे है या वो नीचे है, ऐसा हम सोचते हैं। But in God's eyes, both are equal. लेकिन परमेश्वर की नज़रों में दोनों ही एक समान How है। much are you outside, go work hard and bring money, do like to lot of things. और कितना ही हम बाहर जाकर कड़ी मेहनत करें, पैसा कमाएं, घर पर हम पैसा लेकर आए। God's word says they are the heirs and co-heirs with us. परमेश्वर for का our वचन salvation. कहता है कि हम वो परमेश्वर के साथ हमारे संगी वारिस है। Even the church also, some of us got the privilege to serve in front of everybody. और कलीसिया के अंदर भी कई लोगों को सौभाग्य मिलता है कि सबके आगे आके वो कुछ बांट सकते हैं। Some may not have that privilege to come and serve in front of और everybody. कई लोगों के साथ पास वो सौभाग्य नहीं होता कि सबके सामने आकर वो कुछ प्रचार करे या बांट सके। maybe just praying. और केवल वो प्रार्थना कर सकते But हैं। how one man can preach to 100 people? और एक व्यक्ति जैसे 1000 लोगों को 100 लोगों को प्रचार कर सकता है। Another brother may be serving food at the table for 100 people. लेकिन दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो 100 लोगों के लिए उस टेबल से वो भोजन को बांट सकता है। In God's eyes, nothing superior, nothing inferior, all are equal, as brother Danny said last time. और जैसे भाई ने कहा था, जिस प्रकार कहा था कि परमेश्वर की नज़र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब कोई एक समान बराबर है। So that's what we see here. और यहाँ पर हम वही देखते हैं। God's heart is such a wonderful heart and He loves each one of us equally. There is no male, female, circumcision, uncircumcision, everything He considers, He sees us all are souls. परमेश्वर के सामने हर व्यक्ति, हर प्राणी एक समान है, क्या वो स्त्री हो, पुरुष हो, खतना रहित हो, हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने एक समान है। We see that David blessing these people who are taking care of the bags. और यहाँ पर वो जो लोग जो माल सामान का सब रखवाली कर रहे थे, दाऊद उनको आशीषित करता है। Not only further we read, लेकिन इतना ही नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, He still so much spoil left out. और इतना ज़्यादा वहाँ पर वो बच चुका था। He tried to send to neighboring countries, all the Judah and other places. You can read till verse 31. और वहाँ पर वो माल सामान जो लूट कर लेकर आए थे इतना अधिक था कि आसपास के जो देश यहूदा या जो भी और भी अन्य देश थे उनको वो भेजता है। So many people, they are blessed because of the David. और दाऊद की वजह से कितने अधिक लोग आशीषित होते हैं। The story begins like as if he lost everything, nothing left in him. और ये कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है कि सब कुछ वो खो चुका था, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। The story ends with such a man, he becomes source of such a blessing to every many, लेकिन ये many कहानी people. का अंत इस प्रकार होता है कि ये व्यक्ति के द्वारा अन्य कई सारे लोग और राष्ट्र आशीषित होते हुए कहानी का अंत हम देखते हैं। That's what God can do when you go to God, when you trust Him, when you hold on to promises. और यही परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को हम पकड़ के रखते हैं। What are the trials and challenges, difficulties we go through? और जो भी चुनौती, तकलीफें या परीक्षाओं का सामना हम करते हैं, God can turn all those trials and difficulties and He can make us blessing to और उन many people. सारी परिस्थितियों का, उन सारी परीक्षाओं का, तकलीफों का सामना उसको बदल के वो आशीष में बदल सकता है। Even the Joseph also, we know how he became source of blessing. हम यूसुफ के बारे में जानते कि कैसे वो आशीष का कारण बन गया। Even though when he was in the prison, यहाँ तक वो बंदी गृह में था, he himself in the prison, वो स्वयं बंदी गृह में है, he could encourage people over there who was going through. और यहाँ तक कि और लोग जो अन्य निराश थे उनको भी वो प्रोत्साहन दे पा रहा था। Later we see how God blessed him such a way, he became a source of blessing to near
one, near one, family, everybody in the country also. और बाद में हम देखते हैं परमेश्वर द्वारा इतना आशीषित वो हो गया, उसके आसपास के अन्य लोग, उसके देश के लोग, उसके परिवारजनों के लिए, हर व्यक्ति के लिए वो आशीष का कारण बन जाता है। God is so faithful to do in our life. और परमेश्वर इतना विश्वास योग्य कार्य हमारे जीवन में करने के लिए, Whenever we go through trials, जब कभी हम उन संघर्षों से गुजरते हैं, we have to understand every trial has a limit. और हम इस बात को समझे कि हर एक उन संघर्ष या परीक्षाओं की एक सीमा होती है। I remember as brother once Santosh brother said like this. और एक संतोष ब्रदर ने इस प्रकार एक बार कहा था, Every trial has its expiry date. हर एक ट्रायल्स, हर एक जो परीक्षा आती है, तकलीफ आती है, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। So that's why we know when we go through, we should remember those things. और जब हम इससे गुजरते, इसको हमें याद रखना है। We have wonderful promises for our life. और परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञाएं हमारे लिए दी गई है। As we know that 1 Corinthians chapter 10:13 it says, और पहला कुरिन्थी 10:38 में जैसे लिखा गया है, 13 it says, पहला कुरिन्थी 10:13, there, we all know that verse. और ये वचन को हम जानते हैं। You will not allow us to beyond our ability go through. और ऐसी परीक्षा में हमको नहीं पढ़ने देगा जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। But when we go through, लेकिन जब उससे हम गुजरते हैं, He will give us a grace to endure. और वो हमें अनुग्रह देगा उसमें सहने के लिए, I will make the ways to escape. और हम में से उसमें से बाहर निकालने का रास्ता भी निकालेगा। We should remember such promise. Even Romans 8:28, we all know the 8:28-29. और रोमियो 8:28 और 29 ये प्रतिज्ञा को भी हम सभी जानते हैं। God can make all the situation, all the circumstances, all the things, say whatever happened to our life. और परमेश्वर हमारे जीवन माने आने वाली हर एक परिस्थिति, हर एक हालात, हर एक तकलीफ जो भी आता है हमारे जीवन He में, can make it all good for our own benefit to become like Christ. और ये सारी चीजें हमारी भलाई में बदलेगा और हमें यीशु मसीह के समान में बदलेगा। That's why we ought to find strengthen ourselves in the Lord all the time, like what David did. और जैसे दाऊद ने किया, हर समय हमें परमेश्वर में हमारा बल, हमारी शक्ति को ढूंढना है। This is what God is teaching me, encouraging me. और यही परमेश्वर मुझको सिखा रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था। When we go through trials, जब कभी हम उस परीक्षा से गुजरते हैं, we ought to learn to go to God and trust Him and pour out our heart to Him. और हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना, उसके पास जाकर अपने हृदय को उंडेलना सीखना है। And He is so faithful. और वो इतना विश्वास योग्य है, He will make all those trials, struggles, difficulties, everything into turn into blessing to और वो many इतना people. विश्वास योग्य है कि हमारे सारे तकलीफ, हमारे संघर्ष, हमारे परीक्षा, हर चीजें औरों के लिए आशीष के अंदर बदल देगा। I want to end with one word of promise. और एक और प्रतिज्ञा के साथ में अंत करूंगा। Book of Zechariah, और जकरिया की पुस्तक chapter 8, 8 अध्याय verse 13. वचन 13। I'll read. And it will come about that just as you are a curse among the nations, O house of Judah and the house of Israel, so I will save you that you may become a blessing. Do not fear, let your hands be strong. जकरिया 9:13, 8:13। हे यहूदा के घरानों और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। When we go through, we should not worry and we should not wondering what's happening. और जब कभी इन हालातों से गुजरते, हमको नहीं डरना है कि क्या हो रहा है, क्या होगा। And I should not feel condemned and guilty all the time. और कभी भी हमें दोषित महसूस नहीं करना है। Even if we are we are going through because of sin, और कई बार हम पाप के कारण शायद उससे गुजरते होंगे। when we confess our sin, when we repent, और जब हमारे पापों को अंगीकार करके मन फिराते हैं, He is faithful to forgive all our sins. और वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है, He will cleanse us from all the iniquities. और सारी अधार्मिकता से शुद्ध करने के लिए भी। And He can make that, He can help us to overcome those things. और उन सारी चीजों के ऊपर विजय पाने के लिए हमारी वो मदद करेगा। That's why I need to trust God. I need to be patiently wait on the Lord. और इसीलिए मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है और बड़ी धीरज से उसकी बाट देखना है। Even in the past, we have been nuisance and not blessing, cursing to our family and near one, the way we lived. और हो सकता है हमारे भूतकाल के अंदर जहां का हम जिस प्रकार हमने जीवन जिया है, हम अन्य लोगों के लिए बहुत ही एक बुरा उदाहरण रहे हैं, हमने बहुत ही परेशानी लोगों के लिए खड़ी की होगी। According to the word and promise from God, लेकिन परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा के अनुसार He can save each one of us वो हम में से हर एक का उद्धार करेगा, from every sin. हर एक पाप से, He can make us a blessing और हमें आशीष का स्रोत बनाएगा to everyone in our life. और हमारे हर एक के जीवन में। I thank God for His mercies and grace. और मैं परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।